चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो, द नंबर ऑफ टाइम्स वन क्वांटिटी कंटेन्स अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज। यदि दो क्वांटिटीज हैं और उन क्वांटिटीज सेम काइंड के हैं तो फॉर एग्जांपल देखिए, लेट 2 kg of potatoes to 3 kg of potatoes. So kg and kg will be cancelled. So we are left with only 2 and 3. 2 and 3 will be, there will be no any unit. Kg will not be here, or 2 meter, 3 meter. So this ratio does not contain any unit. The first term is known as antecedent and second term is known as consequent. Now what is compound ratio? यदि एक रेशियो दूसरे रेशियो को मल्टीप्लाई किया जाता है, means a by b is multiplied by c by d, then whatever the result will get, that will be the compound ratio of two ratio. Compound ratio of 3 ratio means a by b into c by d into e by f, that will be this. If compound ratio of 4 ratio will be a into c into e into g upon b into d into f into h, means सभी के एंटीसीडेंट को प्रोडक्ट न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में सभी कॉन्सिक्वेंट का मीन्स सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट किस में रखा जाएगा? डिनोमिनेटर में। ऊपर होगा किसका? न्यूमरेटर मीन्स फर्स्ट टर्म का, जिसमें हर एक रेशियो का फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट न्यूमरेटर में और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में। दैट रेशियो इज नोन एज कंपाउंड रेशियो। नो कंपाउंड रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ कंपाउंड रेशियो। मान लीजिए हमारे पास a बाई बी एक रेशियो दिया हुआ है, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना होगा। मीन्स a बाई बी इज मल्टीप्लाइड बाई a बाई बी, दैट विल बी a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इट इज अ कंपाउंड रेशियो ऑफ a बाई बी, दैट इज नोन एज डुप्लीकेट रेशियो। नाउ ट्रिप्लीकेट रेशियो मीन्स a बाई बी इंटू a बाई बी इंटू a बाई बी। देखिए, सो ए क्यूब बाई बी क्यूब, सब दो वर्ड लग गया यहाँ पर, एस यू बी, सब डुप्लीकेट रेशियो मीन्स स्क्वायर रूट ए बाई बी का रूट ऑफ ए बाई बी। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मीन्स क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी। अब एक थ्योरम बनाया गया है। थ्योरम, इफ the ratio between the first and the second quantity is a is to b and the ratio between the second and the third quantity is c is to d, then the ratio among the first, second and third quantity is given by, देखिए पहले का है a by b, a is to b, दूसरे का है c is to d। अब हमने क्या क्या दिया है इसको? a इंटू सी इज टू बी इंटू सी इज टू बी इंटू डी। अब इसको याद करने के लिए कैसा है? देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या दिया हुआ है? a इज टू बी। सेकंड और थर्ड का रेशियो क्या दिया हुआ है? c इज टू d। अब देखिए, मैंने एक लेटर n टाइप का लिखा हुआ है ऐसे, सो a इंटू सी लिख दीजिए यहाँ, b into c or b into d. In this way you can find the ratio among first, second and third. Now example देखिए, let us have example. The ratio of money with Rita and Sita is 7:15.
and that of with the Sita and Kavita is 7:16. If Rita has 490, how much money does Kavita have? अब हमने लिख दिया रीता, सीता और कविता। रीता और सीता का रेशियो क्या दिया हुआ है? 7:15, 7:15 लिखा है। सीता और कविता का रेशियो क्या दिया हुआ है? 7:16, 7:16। तो हमने क्या किया? 7 × 7 49 होता है। 15 7 जा 105, 15 × 16 दैट इज 240। अब देखिए रीता को जब 49 मिलेगा उस समय सीता को कितना मिलेगा? 105। कविता को कितना मिलेगा? 240। द रेशियो ऑफ मनी विथ रीता, सीता एंड कविता इज 49, 105 एंड 240। अब एक का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? इफ रीता हैज 490। अब रीता का क्या है? हमारे को मिल रहा 49। जब अब देखिए 49 में अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 490 हो जाएगा। तो आप इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी, तीनों को, तो रेशियो विल रिमेन सेम। सो 490 जब रीता को मिलेगा तो उस समय कविता को कितना मिलेगा? 1050। और सॉरी सीता को मिलेगा 1050, कविता को मिलेगा 2400। हर एक को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? रीता को दिया हुआ कि 490 है, तो इनका तीनों का रेशियो जो हमने निकाला था 49, 105, 240। द रेशियो ऑफ मनी विथ रीता, सीता एंड कविता इज 49, 105, 240। इसी रेशियो को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 490 हो गया, 1050 हो गया, ये 2400 हो गया। Let us proceed to the next theorem. If the ratio between the first and the second quantity is, दो क्वांटिटीज के बीच में दिया हुआ फर्स्ट सेकंड का A:B, and the ratio between the second and third quantity is C:D, and the ratio between the third and the fourth quantity is E:F, then the ratio among the first, second, third and fourth quantity is given like this. देखिए फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना दिया है? A:B। सेकंड और थर्ड का रेशियो कितना दिया है? C:D। थर्ड और फोर्थ का दिया हुआ है E:F। अब देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब देखिए पहले क्या करना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एक साथ लेना है। ये ACE का मल्टीप्लाई कीजिए, लिख दीजिए ACE। आपका फर्स्ट टर्म का पता चल गया। नाउ सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? BCE, देखिए BCE आ गया, BCE। अब उसके बाद BD × E, BDE, देखिए BDE। और फोर्थ का क्या होगा? BDF। पहले वाले टर्म का देखना है ACE और लास्ट वाला का BDF। देखिए ACE और लास्ट वाले का BDF लिख दिया। बीच के निकालना है तो BCE, BDE, ध्यान दीजिएगा, BCE, BDE। पहले तो फर्स्ट और लास्ट मतलब फोर्थ टर्म का ACE लिख दिया आपने, और फोर्थ के लिए लिखने के लिए क्या है? फोर्थ टर्म के लिए BDF। अब आ जाइए, एक ऐसे एक रेक्टेंगल टाइप बनेगा या पैरेललोग्राम बन रहा, देखिए थोड़ा सा। तो BCE
3 का लिया हमने, फिर पहले बी सी ई लिया, फिर उसके बाद बी डी ई लिया। अब एग्जाम्पल भी करके देखते हैं जरा। इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू 1:2, B is to C is 3:4, C is to D is 2:3, and D is to E is 3:4. Find A is to B is to C is to D is to E. देखिए आपने A is to B लिख दिया मैंने 1:2, B is to C लिख दिया 3:4, C is to D लिख दिया 2:3 और डी ई इज इक्वल टू लिख दिया 3:4। तो पहला टर्म निकालना बहुत आसान है। देखिए 1 3 2 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 3 2 3, और लास्ट वाला टर्म का भी देख लीजिए, 2 × 4 × 3 × 4। देखिए ऐसे, तो देखिए यहाँ पर 2 × 4 × 3 × 4, देखिए लास्ट वाला टर्म 2 × 4 × 3, सॉरी 2 × 4 × 3 × 4। अब रह गया बीच वाला। अब बीच वाले को लिए क्या करेंगे हम, 2 × 3 × 2 × 3, फिर 2 × 4 × 2 × 3, 2 × 4 × 3 × 3। देखिए 1 3 2 3, 1 3 2 3, 2 3 × 2 3। देखिए ये 2 3 है, ऐसे आइए पहले 2 3 × 2 3, लास्ट तक पहुंच गया। फिर 2 4 × 2 × 3, 2 4 × 2 × 3। फिर नेक्स्ट चलिए 2 × 4 × 3, फिर उसके बाद नीचे आ जाइए 2 × 4 × 3 × 3, और लास्ट वाला होगा 2 4 3 4, 2 4 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका जो रेशियो मिलेगा A is to B is to C is to D, D is to E। देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है यहाँ पर, A is to B is to C is to D is to E। देखिए पहले वाले को मल्टीप्लाई किया तो 18 आया, फिर 36, 48, 72, 96। अगर हम हर एक को 6 से डिवाइड हो रहा, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 6 हो रहा है, तो 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 8 जा 42, 6 12 जा 72, 6 × 16 96। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, अ हाउंड। हाउंड क्या होता है, जंगली कुत्ता जो होते हैं। अ हाउंड परस्यूज अ हेयर एंड टेक्स 5 leaps फॉर एवरी 6 leaps ऑफ द हेयर। मीन्स एक हाउंड है, वो 5 जंप मारता है, लीप्स फॉर एवरी 6 leaps ऑफ द हेयर, but 4 leaps of the hound are equal to 5 leaps of the hare. Compare the rates of the hound and the hare. अब देखिए इसको दो तरह से मैंने किया इसको। 4 leaps of hound, 4 leaps of hound is equal to 5 leaps of hare। दिया हुआ है 4 leaps of hound is equal to 5 leaps of hare, मैंने उसको लिख दिया पहले। 4 leaps of hound is equal to 5 leaps of hare। अब देखिए 5 leaps, the hound takes 5 leaps for every 6 leaps of the hare। तो हम क्या करेंगे, इसका 5 leaps को कन्वर्ट कर देंगे leaps of hare में, leaps of hare। तो 5 leaps माने 5 चौकड़ी जो होता है हाउंड का, 5 चौकड़ी कहिए आप, ये कुछ भी। लिप्स माने कूदना,
तो 5 lips of hound will be equal to 5/4. यहाँ से देखिए 5/4 into 5 that will be equal to 25/4 lips of hair. मतलब ये जो 5 चौकड़ी है या जंप है उसका हाउंड का, उसको हमने खरगोश के लिप्स में कन्वर्ट कर दिया है. वो हो जाएगा 25/4 lips of the hair. Therefore the rate of hound to the rate of hair, तो दोनों को हमने एक में कन्वर्ट किया है. दोनों को 25/4 is to 6. अब देखिए यहाँ पर 25/4 एंड 6, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 25/4 अपॉन 1/6. तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 25/24. 25/24 द रेशियो क्या आएगा, रेट्स उनका दोनों का रेट क्या आएगा. मान लो 25 को 25:24 का रेशियो आ जाएगा उनका. अब दूसरा है मेथड, और द रेशियो ऑफ लिप्स फ्रीक्वेंसी और लिप्स लेंथ. हाउंड का है 5 लिप्स, हेयर का है 6. लिप्स लेंथ, अब ये देखिए 4 लिप्स ऑफ हाउंड इज इक्वल टू 5 लिप्स ऑफ द हेयर. मतलब हाउंड का 4 लिप्स और खरगोश का कितना है 5 लिप्स. हमने लिख दिया लिप्स फ्रीक्वेंसी, ये 5 लेता है, ये 6 लेता है, ये इसका 4 इसके 5 के बराबर है. अब इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. देन द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द स्पीड इज द रेशियो ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट. देखिए 5 5 जा 25, 4 6 जा 24. सो स्पीड ऑफ हाउंड टू द स्पीड ऑफ हेयर will be 5 into 5 that is 25 is to 6 into 4 that is 24. So 25 is to 24. This will be the answer. Now proceed to the next example. A can do a piece of work in 12 days. B is 60% more efficient than A. Find the number of days it takes B to do the same piece of work. मैं फिर से पढ़ रहा हूँ. A can do a piece of work in 12 days. जो A है, वहाँ पर 2 लड़के हैं A और B. A जो है वो 12 डेज लेता है. B क्या करता है 60% मोर एफिशिएंट है. 60% मोर एफिशिएंट है मैं B A से. तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इट टेक्स B to do the same piece of work. अब देखिए यहाँ पर A is to B, that is efficiency कितना है, एक का 100 है तो दूसरे का 160 है. इसका मतलब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा अगर डेज निकालेंगे तो. ये 160 डेज लेगा कौन A, तो B कितना लेगा 100. तो इसको शॉर्ट और सिंप्लीफाई कर दिया मैंने 8:5. 8:5 डेज के लिए कर दिया. तो A उसको कितने डेज में करता है 8, B उसको 5 डेज में. अब हमारे को दिया हुआ है कि A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज. तो हमने A के नीचे क्या लिख दिया 12 और B के नीचे X लिख दिया. अननोन है, हमारे को मालूम करना है. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 12 into 5 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स x into 8, तो 8 चला जाएगा नीचे. सो x विल बी इक्वल टू 12 into 5 डिवाइडेड बाई 8. सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7.5 डेज. 7.5 डेज. दिस विल बी द आंसर. अब इसी क्वेश्चन को बाय रूल ऑफ फ्रैक्शन देखिए, जहाँ पर अगर कम आता है
लेसर आता है तो उस समय हमारा न्यूमरेटर जो होता है छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। फ्रैक्शन में ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर अगर आपको लेसर नंबर लाना है तो न्यूमरेटर विल बी स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, बट इफ इट कम्स मोर at that time numerator will be greater than the denominator. This is known as by the rule fraction. देखिए, as B is more efficient, it is clear that B will complete the work in less days. So the number of days, that is 12, should be multiplied by the less than one fraction, and the fraction is 100 upon 100 plus 60. मीन सिंपल। देखिए, लेसर के लिए क्या किया, न्यूमरेटर कितना है 100, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 160. सो दिस 5/8, देयरफॉर रिक्वायर्ड डेज विल बी 12 इंटू 5/8, दैट विल बी इक्वल टू, सॉल्व कर दीजिए इसको, 60/8 दैट इज 15/2, दैट इज 7.5 days. Now next example, one man adds 3 liters of water, 2 liters of milk, and another 4 liters of water to 10 liters of milk. What is the ratio of the strength of the milk? One man adds 3 liters of water to 12 liters of milk. देखिए, one man adds 3 liters of water to 12 liters of milk. एक आदमी जो है 3 लीटर पानी डालता है किसमें, 12 लीटर्स ऑफ मिल्क में, और अनेदर दूसरा आदमी है 4 लीटर्स ऑफ वाटर टू 10 लीटर्स ऑफ मिल्क. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मिल्क इन द टू मिक्सचर? दोनों मिक्सचर में हमारे को क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क. अब देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन द फर्स्ट मिक्सचर कितना है, 12 लीटर्स. उसमें पानी ऐड किया गया तो कितना हो जाएगा, टोटल मिक्सचर का क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 12 + 3 दैट इज 15. सो 12 डिवाइडेड बाई 15. स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन द सेकेंड मिक्सचर will be 10 and 10 plus 4, that is 10 divided by 14. The ratio of their strength, पहले हमने रेशियो निकाला मिल्क का 12/15, यहाँ पर भी मिल्क का कितना है 10/14. सो अब दोनों का रेशियो निकालना है. सो 12/15 होल डिवाइडेड बाई 10/14. इसको सॉल्व किया, 28/25 आया, 28/25. अब आते हैं, चलते हैं, नेक्स्ट है इसी में टॉपिक प्रोपोर्शन. व्हाट इज प्रोपोर्शन? व्हेन टू रेशियो आर इक्वेटेड, at that time a proportion is formed. Means the equality of ratio is called proportion. Equality of ratio is called proportion. एग्जाम्पल क्राइटेरिया जो है देखिए, A/B = C/D.
मीन्स A/B इज इक्वल टू C/D। अब हमने लिखा A/B सेम रेशियो C/D। अब देखिए इसमें एक्सट्रीम टर्म मीन्स जो बाहरी टर्म होता है उसको A को बोला जाएगा एक्सट्रीम टर्म्स और D को बोला जाएगा। मीन टर्म किसको बोला जाएगा? जो बीच में है, B और C मीन टर्म्स हो गया। इफ द फोर्थ क्वांटिटी B in proportion the product of the extreme is equal to the product of the means। अगर ये प्रोपोर्शन में है A/B सेम रेशियो C/D, उस समय एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। If now the second point, the three quantities of the same kinds are said to be in continued proportion when the ratio of the first to the second is equal to the ratio of the second to the third। ध्यान दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड का जो रेशियो, द थ्री क्वांटिटीज आर देयर, सो the same kind are said to be in continued proportion when the ratio of the first to the second is equal to the ratio of the second to the third। The second quantity is called the mean proportional between the first and third। जो second quantity है वो first और third का mean proportional कहलाएगा। And the third quantity is called the third proportional to the first and second। For example, 9, 6 and 4 are in continued proportion because 9:6 same ratio 6:4। अब देखिए 9:4 मीन्स एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट देखिए, 9:4 36, 6:6 36। So 6 is the mean proportional between 9 and 4। Now the next theorem is, if X liters mixture of milk and water, X liters of mixture of milk and water, the ratio of the milk and water is A/B। मैंने x लीटर अगर हमने लिया है मिक्सचर का जिसमें वाटर और पानी दोनों मिलाया हुआ, और उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है A/B है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो C/D। देखिए पहले तो हमने जो x लीटर मिक्सचर लिया है उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? A/B है। अब हमारे को पानी उसमें डालना और है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, कितना पानी और डाला जाएगा, टू बी एडेड इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो C/D विल बी गिवन एज, कितना पानी डाला जाएगा वो कैसे वर्कआउट करेंगे? देखिए x इंटू ब्रैकेट में AD माइनस BC अपॉन C ब्रैकेट में A+B। मीन्स A+B क्या है? एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, इन दोनों का सम, और उसमें इसका प्रोडक्ट डिनोमिनेटर पार्ट में। ध्यान दीजिए, अगर A/B लिख देते हैं और C/D लिखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए AD माइनस BC, AD माइनस BC। सो x इन ब्रैकेट में AD माइनस BC ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय C ब्रैकेट के अंदर वो A+B। अब चलिए एग्जांपल करते हैं हम पहले। इन 30 लीटर्स मिक्सचर, मीन्स यहाँ पर x क्या है? 30 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। द रेशियो ऑफ द मिल्क इज 7:3 मीन्स 7 लीटर अगर दूध है तो 3 लीटर पानी है उसमें।
ऐसे मिक्सचर का कितना क्वांटिटी लिया गया है? 30 लीटर्स। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड। अब उस क्वांटिटी वाटर की क्वांटिटी पता कीजिए। टू बी एडेड इन द मिक्सचर, उस मिक्सचर में डालना है। इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 3:7 मीन्स 3 लीटर दूध रह जाए और 7 लीटर पानी हो जाए। सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, हम इस फार्मूले को ध्यान देते हैं। एक्स की जगह पर हमने क्या लिखा? 30। ए इंटू डी, ए इंटू डी क्या होगा? 7। इसका देखिए, इसका 7, इसका सेकेंड पार्ट मीन्स इसका एंटीसीडेंट, दूसरे का कॉन्सिक्वेंट। तो 7 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3, सेकेंड का एंटीसीडेंट और दूसरे फर्स्ट का कॉन्सिक्वेंट का आपस में मल्टीप्लाई किया। तो 7 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3 होल अपॉन 3। देखिए 3 क्या है? सी है। और 7 प्लस मीन्स ए प्लस बी। ए प्लस बी की जगह हमने लिखा 7 प्लस 3। अब 7 प्लस 3 ऐड कर लीजिए, 10 हो गया। 3 एज इट इज रखा हुआ, 30 ये हो गया। 49 माइनस 9 दैट इज 40 हो जाएगा। पहले इसको देखो, 10 इंटू 3 30 कैंसिल हो गया। अब 49 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 40 लीटर। यही आंसर होगा। मतलब उस मिक्सचर में 30 लीटर जो मिक्सचर लिया गया है उसमें 40 लीटर्स पानी डाल दिया जाए। 40 लीटर पानी डाल दिया जाए तो उसका जो रेशियो हो जाएगा 3:7 हो जाएगा।